बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, अपनी पिछली वीडियो में हमने देखा कि PHP माई एडमिन की मदद से हम किस तरह से डाटाबेस और फिर उस डाटाबेस में टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। व्यूवर्स, अब हम एक और डाटाबेस क्रिएट करेंगे, लेकिन अब की बार हम PHP माई एडमिन के बजाय MySQL कंसोल के जरिए ये डाटाबेस क्रिएट करेंगे। व्यूवर्स, आपने अगर आपका वैम्प सर्वर इंस्टॉल्ड है और वो चल रहा है, रनिंग पोजीशन में है, तो आपके पास यहाँ पर जो टास्क मेन्यू है, यहाँ पर व्यूवर्स MySQL का ऑप्शन मौजूद होगा। MySQL में से व्यूवर्स आप MySQL कंसोल को जो है सेलेक्ट कर लें। ये सबसे पहले आपसे पासवर्ड जो है वो रिक्वायर करेगा। हमने क्योंकि पासवर्ड नहीं दिया हुआ इसे, तो जस्ट आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप MySQL डाटाबेस में जंप कर जाएंगे। मैं स्क्रीन को फुल स्क्रीन में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तौर पर नज़र आ सके। व्यूअर्स, अब सबसे पहले मुझे एक डाटाबेस क्रिएट करना है और डाटाबेस क्रिएट करने के लिए मैं जो कमांड दूंगा वो है क्रिएट स्पेस डाटाबेस, और फिर उसके बाद स्पेस देके व्यूअर्स मुझे उस डाटाबेस का नाम जो है वो एंटर करना है। तो मैं यहाँ पर वो नाम इंसर्ट करता हूँ, widget_corp। ये हमारा एक कंपनी का डाटा है। व्यूअर्स, PHP की तरह MySQL में भी जब आप एक कमांड को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको सेमी कॉलन इंसर्ट करना होता है। तो मैं यहाँ पे सेमी कॉलन इंसर्ट करता हूँ, मैं एंटर प्रेस करता हूँ। एंटर प्रेस किया तो क्यूरी ओके, 1 रो इफेक्टेड। इसका मतलब व्यूअर्स कि हमारा डाटाबेस क्रिएट हो चुका है। डाटाबेस तो क्रिएट हो चुका है, लेकिन मुझे अभी उस डाटाबेस में जंप करना है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आप MySQL में बहुत से डाटाबेसेस क्रिएट कर सकते हैं, तो मैंने जो स्पेसिफाइड डाटाबेस अभी क्रिएट किया, मुझे उस स्पेसिफाइड डाटाबेस में जाना है। तो उसके लिए मुझे एक कमांड यूज़ करनी होगी, यूज़, और फिर मुझे उस डाटाबेस का नाम लिखना होगा जो मैंने अभी रिसेंटली क्रिएट किया, यानी widget_corp। और इसके बाद व्यूअर्स सेमी कॉलन इंसर्ट करता हूँ मैं। डाटाबेस चेंज, डाटाबेस चेंज का मतलब है कि अब हम इस डाटाबेस पर जंप कर चुके हैं जो कि हमारा widget_corp के नाम से हमने डाटाबेस क्रिएट किया है। अब सबसे पहले व्यूअर्स हमें इसमें एक टेबल क्रिएट करना है। तो टेबल क्रिएट करने के लिए जो कमांड है वो है क्रिएट स्पेस टेबल। ये मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ, आपने भी कैपिटल में लिखना है। स्पेस देके अब आपको उस टेबल का नाम डिसाइड करना है। तो मैं इस टेबल का नाम रखता हूँ सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स लिख के व्यूअर्स आपने सेमी कॉलन नहीं लिखना, सेमी कॉलन इंसर्ट नहीं करना, क्योंकि बेसिकली मुझे अभी इस टेबल के अंदर जो फील्ड्स हैं वो डिसाइड करनी है। इसलिए मैं छोटी ब्रैकेट जो है वो इंसर्ट करता हूँ। जब मैं छोटी ब्रैकेट इंसर्ट करके एंटर प्रेस करूँगा तो बेसिकली मैं अपने इस टेबल में जंप कर गया हूँ। अब मुझे इसकी फील्ड्स का तयन करना है, फील्ड्स डिसाइड करनी है। तो व्यूअर्स, पहली फील्ड मैं इसमें जो इंसर्ट करता हूँ वो है आईडी की। फील्ड का नाम लिखने के बाद मुझे उसकी टाइप सेलेक्ट करनी है, और टाइप मैं उसकी सिलेक्ट करता हूँ इंटीजर। INT का मतलब इंटीजर। और उसके बाद व्यूअर्स मैं इसकी लेंथ अगर डिसाइड करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इसकी लेंथ 11 इंटीजर से ज़्यादा ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा, तो फिर मैंने साथ इसकी लेंथ जो है छोटी ब्रैकेट में इंसर्ट कर दी। और स्पेस देके मैं चाहता हूँ कि ये नल ना हो, मीन्स कि हमेशा इसके अंदर डाटा एंटर होना चाहिए। तो नॉट नल कर देता हूँ मैं इसे। और व्यूअर्स, ये ऑटो इंक्रीमेंट होगा, इसलिए मैं इसके साथ ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट का अगर कमांड यूज़ करूँगा तो व्यूअर्स ये डाटाबेस ऑटोमेटिकली जो है इंक्रीमेंट होता जाएगा। इसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा, और कॉमा लगा के फिर एंटर प्रेस करूँगा तो मैं दूसरी जो है फील्ड में जंप कर गया हूँ। दूसरी फील्ड मुझे जो क्रिएट करनी है वो है मेरा मेन्यू नेम। तो मैं यहाँ पे उसका नाम लिखता हूँ सबसे पहले, मेन्यू_नेम। उसके बाद डेफिनेटली मुझे इसकी जो है वो टाइप सेलेक्ट करनी है, डाटा टाइप। तो मैं इसमें वार कैरेक्टर, वार कैर जो है बेसिकली ये डाटा टाइप है, मैंने वो सिलेक्ट की। और फिर इसकी लेंथ मैं 30 कैरेक्टर्स तक रखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इसकी लेंथ डिसाइड की व्यूअर्स। और इसको भी मैं नॉट नल रखना चाहता हूँ, इसलिए नॉट नल। और फिर कॉमा इंसर्ट करके ये मेरी दूसरी जो फील्ड है टेबल की वो क्रिएट हो चुकी है। मैं एंटर प्रेस करता हूँ। और तीसरी चीज़ है व्यूअर्स, मुझे अपने टेबल के अंदर एक फील्ड या आप कह लें कॉलम इंसर्ट करना है, जो इसका नाम पोजीशन में रखना चाहता हूँ। तो मैं इसका नाम रखता हूँ पोजीशन। और पोजीशन का जो डाटा टाइप है ये इंटीजर होगा व्यूवर्स, और इसकी लेंथ में रखना चाहता हूँ 3 इंटीजर्स तक। और इसके बाद नॉट नल, ये भी नॉट नल होगा। कॉमा इंसर्ट किया और फिर एंटर। चौथा कॉलम मैं जो बनाना चाहता हूँ वो विजिबल के नाम का एक कॉलम होगा व्यूवर्स, विजिबल। और फिर उसमें मैं इसकी जो टाइप रखता हूँ, डाटा टाइप, वो टिनी इंटीजर रखता हूँ। टिनी इंटीजर बेसिकली व्यूवर्स एक छोटा इंटीजर है जो 1 या 0 में से एक हो सकता है। तो मैं टिनी इंटीजर रखता हूँ। बेसिकली आप यूँ समझ सकते हैं कि ये एक बुलियन टाइप का जो है वो एक फील्ड है, जिसमें या तो मेरी जो एक मेन्यू में से एक आइटम है वो विजिबल होगी या वो हिडन होगी। तो 1 या 0 जो है वो टिनी इंटीजर कहलाता है व्यूवर्स। टिनी इंटीजर में इसकी टाइप रखता हूँ, और इसको भी मैं नॉट नल रख के लास्ट फील्ड पर जंप कर जाता हूँ व्यूवर्स। बेसिकली
फील्ड क्या, आप जब एक टेबल क्रिएट करते हैं तो उस टेबल में जो फील्ड्स होती हैं व्यूअर्स वो एक दूसरे के साथ मैच कर सकती हैं। मिसाल के तौर पर जैसे अभी पिछली वीडियो में हमने स्टूडेंट्स का डाटाबेस क्रिएट किया, तो एक स्टूडेंट का नाम अहमद है तो दूसरे स्टूडेंट का नाम भी अहमद हो सकता है, तीसरे स्टूडेंट का नाम भी अहमद हो सकता है। मीन्स फील्ड्स मैच कर सकती हैं एक डाटा की, या एक इंफॉर्मेशन दूसरी इंफॉर्मेशन से मैच कर सकती है। तो हमें इसमें से कोई एक ऐसी फील्ड सेलेक्ट करनी है जो कि अल्टीमेटली यूनिक हो, ताकि हम उसकी बेस पर डाटा जो है वो रिट्रीव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप स्टूडेंट के नाम की बेस पे डाटा रिट्रीव करना चाहें तो हो सकता है कि एक नाम के बहुत से स्टूडेंट मौजूद हों, लेकिन व्यूअर्स यहाँ पे एक फील्ड ऐसी है जो कि हर एक इंफॉर्मेशन के लिए यूनिक होगी। हर एक जो भी हम इंफॉर्मेशन फीड करेंगे इस डाटाबेस में उसका आईडी जो है वो जाहिर सी बात है कि वो यूनिक होगा, इसलिए मैं इसकी प्राइमरी की डिसाइड करता हूँ। प्राइमरी की से मुराद वो की होती है या वो फील्ड होती है जो कि हर एक जो डाटा के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उनमें से हर इंफॉर्मेशन की एक फील्ड जो है वो यूनिक होगी, तो वो हम प्राइमरी की कहलाती है, ताकि उसकी बेस पर हम डाटा जो है वो रिट्रीव कर सकते हैं, डाटा कॉल कर सकते हैं। प्राइमरी की, इसको मैं ब्रैकेट में देता हूँ आईडी, क्योंकि मैं अपने आईडी को, जो मैंने अपनी पहली फील्ड क्रिएट की है आईडी के नाम से, मैं उसे प्राइमरी की जो है वो डिसाइड करना चाहता हूँ। तो प्राइमरी की मैंने इंसर्ट किया व्यूअर्स, और उसके बाद फिर मैंने एंटर प्रेस किया, और अब की बार मुझे ब्रैकेट को क्लोज करना है, क्योंकि मैंने स्टार्ट जब किया था तो आपको यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट नजर आ रही है। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद मुझे सेमी कॉलन इंसर्ट करना है। इसका मतलब है कि मैंने अपनी जो भी कमांड इंसर्ट करनी थी वो इंसर्ट कर दी, और फिर एंटर प्रेस करता हूँ मैं। क्यूरी ओके, 0 रोज इफेक्टेड, 0.36 सेकेंड। व्यूअर्स ये एक डाटाबेस क्रिएट हो चुका है, और मैं इस कंसोल को यहाँ से क्लोज करके दोबारा जाता हूँ PHP माई एडमिन में और इसे रिफ्रेश करता हूँ बेसिकली, और आप देखेंगे कि अभी जो हमने विजिट अंडरस्कोर कॉर्प के नाम से डाटाबेस क्रिएट किया है वो अब हमें यहाँ पे PHP माई एडमिन में भी नजर आना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है PHP माई एडमिन वो एप्लीकेशन है जो आपके एसक्यूएल को, माई एसक्यूएल को देखिए ऑपरेट करती है। देखिए विजिट अंडरस्कोर कॉर्प के नाम से डाटाबेस हमारे पास मौजूद है। अगर हम इसको डबल क्लिक करें, इसको सेलेक्ट करें, तो हम इसकी टेबल की फील्ड्स का भी जायजा ले सकते हैं कि कौन सी हमने फील्ड इसमें इंसर्ट की। देखिए व्यूअर्स सब्जेक्ट के नाम का टेबल इसमें मौजूद है, और अगर हम इस टेबल की फील्ड्स को देखना चाहें तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट्स जो लेफ्ट साइड में बना हुआ है, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ। ये देखिए फील्ड्स आ गई, आईडी, मेन्यू नेम, पोजीशन और विजिबल, और फिर इसमें हम पहले डिसाइड कर चुके हैं कि ये जो आईडी है ये हमारी प्राइमरी की है। देखिए व्यूअर्स जो चीज़ें हमने यहाँ पर डिसाइड की थी, ऑटो इंक्रीमेंट है, ये नो नल है, इंटीजर टाइप है उसकी, और 11 उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 11 जो है वो उसकी मैक्सिमम लेंथ है। तो व्यूअर्स वो तमाम फीचर्स आपको यहाँ पर जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से आप डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं अब MySQL कंसोल की मदद से भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अपनी पिछली वीडियो में हमने देखा कि हम MySQL कंसोल की मदद से अपने डाटाबेस में किसी भी टेबल में किस तरह से डाटा इंसर्ट कर सकते हैं और किस तरह से उसे हम रीड कर सकते हैं। यानी क्रूड में से पहले दो ऑप्शन यानी क्रिएट एंड रीड का ऑप्शन हम डिस्कस कर चुके हैं, और अपडेट और डिलीट का ऑप्शन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स इस वक्त आपके पास स्क्रीन पे MySQL कंसोल मौजूद है और आपको वही टेबल नज़र आ रहा है जो कि हम पहले यूज़ कर चुके हैं। व्यूअर्स मैं चाहता हूँ कि एक मरतबा हमें फिर जो है हमारा पूरा जो टेबल है वो नज़र आए, तो मैं इसके लिए आईडी और मेन्यू नेम की फील्ड को डिलीट करके यहाँ पर स्टैटिक का साइन इंसर्ट कर देता हूँ, ताकि मुझे पूरा का पूरा टेबल जो है वो शो हो जाए। सॉरी मैंने इंसर्ट जो सेमी कॉलन इंसर्ट नहीं किया था व्यूअर्स, मैंने सेमी कॉलन इंसर्ट किया, तो आप देख रहे हैं मेरे पास पूरा टेबल यहाँ पर आपको अपीयर हो रहा है। व्यूअर्स अगर मैं चाहूँ कि इनमें से किसी एक फील्ड की किसी एक वैल्यू को मैं चेंज कर दूँ, तो वो वैल्यू मैं किस तरह से चेंज कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं जो आईडी नंबर 6 है मेरा, लास्ट जो आइटम मैंने इंसर्ट की मिसलेनियस, इसकी विजिबिलिटी 0 है। अगर मैं इसे 0 से चेंज करके 1 करना चाहूँ तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा व्यूअर्स, उसके लिए मुझे अपडेट की कमांड इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं कि अपडेट की कमांड को हम किस तरह से यूज़ करते हैं। सिंपली आप ये कमांड गलत मुझसे टाइप हो गई थी, इसलिए सिंपली आप टाइप करेंगे अपडेट, स्पेस देंगे। अब आपको अपडेट क्या करना है, मुझे अपडेट करना है मेरा सब्जेक्ट्स टेबल। सब्जेक्ट्स जो है मैं चूज़ करता हूँ, स्पेस देके एंटर प्रेस करता हूँ। सब्जेक्ट्स में से मुझे व्यूअर्स क्या अपडेट करना है, मुझे बेसिकली सब्जेक्ट की टेबल में से विजिबिलिटी चेंज करनी है। तो मैं सिलेक्ट टाइप करता हूँ सेट
विजिबल इज इक्वल टू 1, विजिबिलिटी 1 कर दें। किस चीज़ की विजिबिलिटी 1 कर दें मुझे ये भी तो बताना है। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे टाइप करूँगा वेयर id इज इक्वल टू 6, यानी सब्जेक्ट नामी टेबल में आईडी नंबर 6 का जो विजिबिलिटी है वो 1 में कन्वर्ट कर दें। और व्यूअर्स ये टाइप करने के बाद मैं सेमीकोलन इंसर्ट करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। और व्यूअर्स दोबारा से मैं डाटा को रीड करता हूँ। बेसिकली 3 ऑप्शन, ये सिलेक्ट फ्रॉम सब्जेक्ट्स के मैं कमांड को यूज़ करता हूँ। सॉरी, सेमीकोलन अगेन एंटर करना मैं भूल गया। और देखिए व्यूअर्स, अब आपके पास जो ID 6 है उसमें जो आपकी आइटम है उसकी विजिबिलिटी 1 हो चुकी है चेंज होके। व्यूअर्स इस तरह से आप अपने डाटा के किसी भी फील्ड को अपडेट कर सकते हैं। इसी तरह से व्यूअर्स समटाइम आपको कुछ डाटा डिलीट करना पड़ सकता है। तो अगर आपको कुछ डाटा डिलीट करना हो तो आप किस तरह से डिलीट करेंगे। व्यूअर्स बेसिकली ज़्यादातर काम आईडी के बेस पे होता है। आईडी की बेस पे आप MySQL ये डिसाइड करता है कि डाटा बेस में से, टेबल में से कौन सी फील्ड को जो है ना या कौन सी रो को इफेक्ट करना है। मिसाल के तौर पे मैं रो नंबर 1 जो है वो डिलीट करना चाहता हूँ, जिसमें अवैस कामरान मेन्यू नेम पे लिखा हुआ। तो मुझे वो डिलीट करने के लिए क्या करना है, सिंपली मुझे कमांड टाइप करनी है डिलीट की, DELET, डिलीट। कहाँ से डिलीट करना है मुझे डिलीट करना है डिलीट फ्रॉम सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स के टेबल में से मुझे डिलीट करना है। क्या डिलीट करना है, वेयर ID इज इक्वल टू 1 और सेमीकोलन इंसर्ट करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। रिवर्स क्यूरी ओके, 1 रो इफेक्टेड। अब मैं दोबारा से सिलेक्ट करके देखता हूँ अपने पूरे डाटाबेस को। टेबल में देखते हैं व्यूवर्स के मेरी क्या पहली वैल्यू डिलीट हो चुकी है। व्यूवर्स देखिए आईडी में आपको जो ID 1 है वो इस वक्त नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मैं उस आईडी को डिलीट कर चुका हूँ। व्यूवर्स इस तरह से आप MySQL कंसोल की मदद से चारों वो फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं डाटाबेस पे, जो कि आप PHP MyAdmin में भी कर सकते हैं। और व्यूवर्स अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम यही देखेंगे कि PHP MyAdmin में हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं डाटा, किस तरह से हम उसे रीड कर सकते हैं, किस तरह से हम उसे अपडेट कर सकते हैं और कैसे हम उसे डिलीट कर सकते हैं।